हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टॉप पोस्ट के अंदर डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में। देखिए, ये एक ऐसी पोस्ट है जिसके बारे में मार्केट में बहुत ज़्यादा भुगाल मचा रखा है। आप जितने भी वीडियो ढूंढोगे आपको ऐसा लगेगा कि इस पोस्ट से अच्छी पोस्ट कोई हो नहीं सकती। तो पहले थोड़े से अपन मिथ दूर करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि सैलरी की अगर अपन बात करें तो ये कौन से ग्रेड पे की जॉब है? 4200 ग्रेड। अगर इसके कंपैरिजन में हम बात करें, सीएसएस की बात कर लें या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात कर लें या जीएसटी इंस्पेक्टर की बात कर लें या मोटा मोटी कोई भी 4600 वाले की बात कर लो, इसकी सैलरी और 4600 वालों की सैलरी में लगभग 15K का डिफरेंस रहता है। कितने का डिफरेंस रहता है? ये मंथली डिफरेंस है, ध्यान रखनी है। अगर आप जीएसटी में इंस्पेक्टर लग रहे हैं और एक आप डिविजनल अकाउंटेंट लग रहे हैं, आपकी सेम सिटी के अंदर अगर अपन बात करें तो सैलरी में डिफरेंस कितना रहेगा? लगभग 15,000 का डिफरेंस आपका रहने वाला है, जो कि हर महीने का डिफरेंस है, जो कि काफ़ी होता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर? दूसरी चीज़ ये है कि पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो पोस्टिंग आपकी जनरली जो होगी ना, वो ध्यान रखिए वाई और जेड सिटीज़ या जेड से भी जो बाहर सिटीज़ है, यानी जिनको हम क्या बोलते हैं, तहसील्स बोल देते हैं। तो रूरल टाइप की पोस्टिंग्स है इसके अंदर। पहले बता देता हूँ कि आप अगर सोचो कि डीए बन गए आप जयपुर, जोधपुर, अजमेर या लखनऊ मान लीजिए, इस तरीके की बड़ी बड़ी सिटीज़ में अगर आप जॉब कर पाएंगे तो आपका मिथ है। इसमें आपको पोस्टिंग कैसी जगह मिलेगी? वाई सिटीज़ भी मिल सकती है, जेड भी मिल सकती है, और कहाँ मिल सकता है? रूरल एरिया भी मिल सकता है कि बड़ी सिटी से 100 किलोमीटर दूर या 200 किलोमीटर दूर एकदम रूरल। फॉर एग्जांपल राजस्थान की बात करें तो ऐसी ऐसी सिटीज़ है जो आपने नाम भी नहीं सुनी होंगी। पज्जू, पूगल, देन बाप, फलोदी, पोखरण, इस तरीके की सिटीज़ है जहाँ पे इनकम टैक्स या जीएसटी वालों को तो नाम ही नहीं पता होते कि ऐसे शहर भी हैं क्या हमारे हमारे राज्य में। ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग रहती है, ध्यान रखिए। तो पोस्टिंग वाइज अगर बात करें तो बहुत ही बेकार बेकार जगह पोस्टिंग मिलती है इसको। तीसरी अगर अपन बात करें तीसरी अगर अपन बात करें तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आप वापस कैसा रोल प्ले करने वाले हैं? वन मैन आर्मी वाला रोल होगा आपका। कैसा होगा? वन मैन आर्मी। क्योंकि सेंटर के आप इकलौते आदमी होंगे, बाकी पूरा ऑफिस आपका कौन से एम्प्लॉय से भरा होगा? स्टेट। आप सेंटर से हैं एक जना और 50 जने कहाँ के हैं? स्टेट के हैं। तो आप देखिए, 50 स्टेट के एम्प्लॉयज़ के बीच में आप सेंटर के अकेले बैठे हो। इनके साथ आपकी कैसी ट्यूनिंग होगी, कैसी नहीं होगी, ये तो आप पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। पर स्टेट वाले एम्प्लॉयज़ का जो अपन बोल लीजिए, स्टेट वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और सेंटर के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, थोड़ा डिफरेंस रहता है उनके अंदर, और वो आपको देखने का मिलेगा। यानी आप कभी इनकम टैक्स ऑफिस में विजिट कीजिए या जीएसटी ऑफिस में विजिट कीजिए, एक आप अपने स्टेट के किसी ऑफिस में विजिट कीजिए, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो एक तो ये ज़िंदगी भर का पंगा रहता है। चौथी चीज़ इसके अंदर क्या आती है? चौथी चीज़ ये है कि प्रमोशन स्टेट टू स्टेट बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं। कहीं बहुत ज़्यादा स्लो हैं तो कहीं बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में आपको क्या मिलेंगे? प्रमोशन बहुत स्लो मिलेंगे। पांचवी चीज़ इसके अंदर क्या है? नई चीज़ें नहीं सीखी जाएंगी। मतलब एक बार आपने साल 2 साल में जो काम सीख लिया, लाइफ टाइम आपको वही काम करना है, कोई नई नॉलेज आपके पास नहीं आएगी। जबकि जीएसटी, इनकम टैक्स, सीएसएस डेली कुछ नया चलता रहता है यहाँ पे। इनमें वो चीज़ें नहीं है, जो आप सीख गए बस वही सीख गए, उसके आगे ज़्यादा सीख नहीं पाओगे। तो सैलरी वाइज बता दिया काफ़ी कम है, पोस्टिंग बता दी, रूरल्स में भी है, वन मैन आर्मी समझा दिया, कोई सिखाने वाला नहीं है, सब कुछ आपको ही सीखना पड़ेगा। प्रमोशन वाइज समझा दिया, नई नॉलेज आपको कोई खास मिलने वाली नहीं है। तो अब बताइए, इस पोस्ट में इतना भोकाल क्यों है? भोकाल सिर्फ दो रीजन से। अच्छी बातें इसकी क्या है कि पहली बात तो है, डे वन से आपके पास पावर है, डे वन से साइनिंग अथॉरिटी हैं आप, ठीक है। तो ये एक अच्छी पावर होती है, आपको सब डीए साहब बोल के बुलाएंगे। डे वन से जो साइनिंग अथॉरिटी है वो पूरे, अगर अपन बात करें कि पूरे एसएससी सीजीएल की पोस्टों में इकलौता है जिसके पास ये अथॉरिटी रहती है। सेकंड चीज़ अगर अपन बात करें तो ऑफिस के अंदर आपकी काफ़ी अच्छी इज्जत है। ऑफिस के अंदर की बात कर रहा हूँ, अंदर आपकी रेपो रहेगी।
ऑफिस के बाहर आपको कोई नहीं जानेगा, डीए साहब को सब अकाउंटेंट समझते हैं, लेकिन ऑफिस के अंदर आप क्या हैं, डीए साहब हैं। तो ये दो चीज़ें अच्छी है कि ऑफिसर लाइक फीलिंग आपको ये पोस्ट देती है, आपका एक अलग रैपो रहता है। स्टेट के ऑफिस में आप सेंटर के कर्मचारी हैं तो सब आपको एक अलग इज्जत से देखते हैं। तो बस यही दो चीज़ें इसकी अच्छी है, बाकी तो सब नेगेटिविटी नेगेटिव। तो कोई अगर ये सोचे दिल्ली का बंदा उसको राजस्थान के किसी रूरल तहसील में पटक दो, या एमपी के किसी रूरल तहसील में टिका दो, या बिहार के किसी रूरल में टिका दो, तो भैया वो परेशान हो जाएगा। उसको एक मूवी भी अगर देखने जाना है सिनेमा में तो कम से कम 100-200 किलोमीटर ट्रैवल करके आना पड़ेगा, तब जाके वो मूवी देख पाएगा। बिल्कुल जैसे एसबीआई बैंक के अंदर रूरल पोस्टिंग होती थी, वैसी रूरल पोस्टिंग यहाँ होती है, तहसीलों के अंदर टिका देते हैं आपको, तो फिर थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो सिर्फ सोशल मीडिया का भोकाल नहीं देखना है, एक्चुअल टीवी देखनी है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, गर्ल्स के लिए ये नौकरी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं चाहूँगा कि जो ऐसी लड़कियां हैं जो ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती है, अपफ्रंट नहीं बोल पाती है, मना नहीं कर पाती हैं, ऐसी लड़कियों के लिए ये नौकरी बिल्कुल भी काम की नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे ऑफिस मिलेंगे जहाँ पे पता लगा गर्ल्स स्टाफ या लेडी स्टाफ के नाम पे आप अकेले ही हो, बाकी सब जेंट्स हैं, ऐसे दिखते हैं इन ऑफिसेज में। हाँ, जीएसटी, इनकम टैक्स, सीएसएस, यहाँ आपको एक ठीक ठाक रेशियो मिलेगा, लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, दोनों टाइप के लोग होंगे। स्टेट के ऑफिसेज में ये काफ़ी दिखते हैं, तो लड़कियां भूलकर भी इस जॉब की तरफ कोशिश मत करना, बेटर है। इससे अच्छा तो बैंक में लग जाओ, वहाँ ज़्यादा बेटर आपको रहेगा। ठीक है, तो क्लियर कर दिया मैंने इस पोस्ट के बारे में कैसा कैसा क्या भोकाल है। ठीक है, चलिए।